हाय दोस्तों, मैं आपका जैम और आप मेरे फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी विद जैम में। जी हाँ दोस्तों, स्टोरी विद जैम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिएगा। वैसे तो आपने शायद ऑलरेडी करा हुआ होगा, और नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये बताइएगा कमेंट में कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है। और कहानी सुनाने से पहले दोस्तों, मैं हर वीडियो में बस एक ही बात कहता हूँ कि आपको कभी प्यार हुआ है, और हुआ है तो क्या वो आपको मिला है, और मिला है तो आपने उसकी कदर की है? तो इन सभी सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं उत्तर प्रदेश के राज्य से हूँ। मेरी स्कूल की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोटा चला गया, लेकिन मार्च 2020 में अचानक देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद सारे क्लास बंद हो गए। फिर मैं कोटा से अपने घर यूपी चला आया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे घर के बगल में एक अपार्टमेंट, और इसी अपार्टमेंट से मेरी लव की शुरुआत होती है। यानी कि मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार की इज़हार की शुरुआत होती है। मेरी ज़िंदगी के बारे में, प्यार से भरी ज़िंदगी के बारे में शुरुआत होती है। एक दिन सुबह के 7 बजे मैं अपने घर की छत पे जाकर पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी नज़र उस अपार्टमेंट की एक बालकनी में पड़ी जहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी। मैं अब उसे देख ही रहा था कि उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह बालकनी से अंदर चली गई। अगले दिन जब मैं सुबह छत पे उसी जगह बैठकर पढ़ रहा था, तो फिर उसी बालकनी में मैंने देखा कि वह ब्रश कर रही थी, और ब्रश करते हुए फिर से उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह अंदर चली गई। जी हाँ दोस्तों, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़की बालकनी में एक चेयर और बुक लेकर आई और वहाँ बैठकर पढ़ने लगी। मैंने पढ़ते हुए उसकी तरफ देखा, वो भी मुझे छुप छुप कर देख रही थी। थोड़ी देर बाद मैं छत से नीचे अपने रूम में चला गया, और जब मैं कुछ समय बाद वापस छत पे आया तो देखा कि वह बालकनी में नहीं थी। अगले दिन मैं छत पे कोई बुक लेकर नहीं गया, मैं तो सिर्फ उसे देखने के लिए छत पर पड़ा था। वह आधे घंटे बाद चेयर और बुक लेकर बालकनी में आई। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, और वह मुझसे नज़र चुरा चुरा कर बुक पढ़ने लगी। यानी मुझसे नज़रें चुरा चुरा कर वो बुक पढ़ रही थी। वो भी जानती थी कि शायद मैं उसे देख रहा हूँ। लगभग 1 घंटे से मैं छत पे ही घूम रहा था और उसे देख रहा था। वो भी कभी मेरी तरफ देखती और फिर वापस बुक पढ़ने लगती। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा उसके पास आता है, शायद उसका छोटा भाई होगा, और उसका हाथ पकड़कर अंदर जाने को कहता है। वह चेयर उठाकर अंदर जाने लगी, लेकिन जाते हुए उसने मेरी तरफ देखा और मैंने तुरंत अपना हाथ उठाकर बाय का इशारा किया, यानी कि टाटा बाय बाय का इशारा किया मैंने। और फिर वो उसके बाद मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उस रात मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहा। जब वह मुझे देखकर मुस्कुराई थी तो उसकी मुस्कुराहट मेरी आंखों में कैद हो गई। मैं जब भी आंखें बंद करता, उसको मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैंने सोचा कि सुबह उससे बात करने की कोशिश करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर थोड़ा तैयार होकर एक बुक लेकर मैं अपनी छत पर चला गया और उसका इंतज़ार करने लगा कि वो अब आए। मैं उसका इंतज़ार करता रहा। 7 बजे वह बालकनी में आई। मैंने उसे हाय का इशारा किया और उसने भी मुझे हाय का इशारा किया। मेरी दिल की धड़कन थोड़ा तेज़ हो गई, लेकिन जब भी मैंने हिम्मत करके उससे इशारे में पूछा कि क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, कि क्या हम दोनों एक अच्छे और बढ़िया फ्रेंड बन सकते हैं, तो जवाब में उसने अपना सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मैं तुरंत छत से नीचे गया और एक क्रिकेट की गेंद लेकर आया। एक कागज़ में पेन, अपना मोबाइल नंबर लिखा और उसे गेंद में लपेटकर उसकी बालकनी में फेंक दिया, यानी कि बालकनी में फेंक दिया। उसने गेंद को उठाया और मेरा मोबाइल नंबर देखा, और फिर मैंने उसे इशारों में कहा कि ये मेरा नंबर है, तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। मोबाइल नंबर वाले कागज़ को मैं अपने बुक में छुपाकर अंदर चली गई, यानी कि वो जो मोबाइल नंबर था मेरा, उसे छुपाकर बुक में और बालकनी से अंदर चली गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं बस आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा
क्या आपको मज़ा आ रहा है कहानी में? अगर नहीं तो प्लीज़ लीव हो जाएं आप, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, किसी के बाप की नहीं। अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ देखिएगा, वरना ऐसे क्या फ़ायदा, आप भी अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि ये कहानियाँ वही लोग सुनते हैं जिनके ऊपर बीती हुई होती है। चलिए हम बकवास को छोड़ के कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब मैं तो सिर्फ उसकी कॉल का इंतज़ार करता रहा। आखिरकार रात के 9:30 पे एक कॉल आया और मैंने कॉल उठाई, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो अब मैं समझ गया था कि ये उसी का नंबर है। उसने कहा, मैं वही बोल रही हूँ जिसको आज आपने अपना नंबर दिया था। तो फिर मैंने कहा, मैं तो पहले ही समझ गया था कि आप वही लड़की हो जो मुझे आप रोज़ बालकनी में दिखती हो। और इस तरह दोस्तों हम दोनों में बात होती रही। उसने अपनी फ़ीलिंग के बारे में बताया, मैंने अपनी फ़ीलिंग के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा आपको क्या अच्छा लगता है, उसने मुझसे पूछा आपको क्या अच्छा लगता है। हम दोनों ने आधे घंटे तक बातें की। मैंने उसके बारे में पूछा, उसने अपने पापा का नाम रश्मिता बताया और वह 12th क्लास में थी। हम दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताया और यही हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। अब हम दोनों एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा जीवन जी रहे हैं। और अब तो आप दोस्तों हैरान मानेंगे कि हम दोनों ने शादी भी कर ली और हमारा एक लड़का एक लड़की है, जिसका नाम हमने अपने ही नाम पे रखा, अभिषेक, और उसका नाम लड़की का भारती। अब हम बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों इस अभिषेक और उस लड़की की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? अगर आपको जो भी सीख मिलती हो सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इससे रिलेटेड, ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड कभी आपको ऐसा प्यार हुआ है, और अगर हुआ है तो वो क्या आपको मिला है? तो मेरे दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। तो मैं खुशामदीद चाहूँगा कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लें। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में एक अच्छी कहानी के साथ, जिसकी आपको भी सीख मिले और मुझे तो मिलती रहती है। अब दोस्तों सोचिए ना, मैं आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी स्टोरीज़ लाता हूँ, कितनी प्यारी प्यारी लव स्टोरी लाता हूँ और कितनी प्यारी प्यारी दर्द भरी कहानी लाता हूँ। और अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या आप मुझे यूट्यूब पे कम्युनिटी पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना सफ़र यहीं तक का था। स्टोरी विद जैम में आपसे खुशामदीद चाहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू।